प्यारे विद्यार्थियों, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जितेंद्र जांगीड़ आज आपको बता रहा हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, यानी प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरण। यूनिट फर्स्ट है अवकल समीकरण की और बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है। 12th से स्टार्ट हो जाता है आपके और 12th में भी ये पेपर है। और जो फर्स्ट यूनिट है डिफरेंशियल इक्वेशन की वो 12th में पूरी आपने पढ़ रखी है, तो आई थिंक इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी इसमें। इसीलिए हम आपको बता देते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री टाइप के जो क्वेश्चन है वो कैसे होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, यानी फर्स्ट ऑर्डर का कोई मैं लिख लेता हूँ जैसे dy/dx। आप ये देखिए इसमें ऑर्डर कितना है, 1। dy/dx फर्स्ट ऑर्डर है। सेकेंड ऑर्डर का लिखता हूं मैं, देखो d2y/dx²। ये सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है। सो यहाँ पे आप देख लीजिए कि dy/dx आपको जहां पे दिखेगा वो फर्स्ट ऑर्डर का होगा, वो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का होगा। यानी dy/dx जिसमें आएगा वो फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। सो यहाँ पे देख लीजिए dy/dx d2y/dx², ये सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो इस रूप में भी हो सकती है, mdx प्लस ndy = 0। इस रूप में भी हो सकती है, क्योंकि इसको भी मैं dy/dx बना सकता हूँ। देखो कैसे बनाऊंगा dy/dx, ndy इधर, इस mdx को ले जाता हूँ मैं राइट हैंड साइड में, यानी कि -mdx, dx को लेता हूँ उसके नीचे, तो हो जाएगा dy/dx = -m/n। हम जानते हैं कि जिस भी इक्वेशन में dy/dx आएगा वो प्रथम कोटि की अवकल समीकरण होगी। अब ये प्रथम कोटि के अवकल समीकरणों के यहाँ पे हमको क्या हल ज्ञात करने हैं। फर्स्ट यूनिट में क्या है, प्रथम कोटि के अवकल समीकरणों के हल है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने इस लॉकडाउन के घड़ी में आपका साथ देने के लिए, हमारा दिल कह रहा था कि नहीं यार बच्चों के लिए क्लास लेनी चाहिए, क्योंकि कोई ऐसी पाबंदियां तो है नहीं, कोई हमसे इतना तो कह के नहीं गया कि भाई अब क्लास लो। लेकिन हमने सोचा कि ले लेते हैं, बच्चों के लिए फ़ायदेमंद क्लासेस होंगी, एक एक चीज़ बच्चों के टू दी पॉइंट क्लियर होंगी ऑनलाइन क्लासेस में। सो ऐसी क्लासेसों के क्रम में भी हम ये आपको जो सेकेंड लेक्चर प्रस्तुत कर रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिए आप एक एक चीज़ इसमें और समझिए बारीकी से। dy/dx = -m/n। आप देख रहे हो कि इसमें प्रथम कोटि का अवकल जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ये कैसी अवकल समीकरण होगी, प्रथम कोटि की अवकल समीकरण हो गई dy/dx = -m/n। अब इस पूरी प्रश्नावली में क्या है, हल ज्ञात करने इसके। तो प्रथम कोटि की अवकल समीकरण के हल ज्ञात करने की विधियां। प्रथम कोटि की अवकल समीकरण को हल करने की विधियां। यहां पे हम पढ़ रहे हैं प्रथम कोटि एवं प्रथम घात की अवकल समीकरण, यानी घात भी इसकी क्या एक ही रहेगी, है ना। और उनके हल ज्ञात करने की विधियां मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी विधि अपन इस यूनिट में पढ़ेंगे। सो पहली विधि है चर पृथक्करण विधि। चर पृथक्करण विधि, इसको बोलते हैं अपन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, अगर आप चरों को सेपरेट कर लोगे और अगर आपको इंटीग्रेट करना आता है तो आप ये वाली मेथड अप्लाई कर सकते हो, इससे आप उसका हल निकाल सकते हो। बोलो अवकल समीकरण का हल क्या होता है। जो कोई भी अवकल समीकरण है आपकी, जैसे इस टाइप की अवकल समीकरण है dy/dx + 5y = 0। बोले इसका हल क्या होगा, तो इसका हल वो होगा, यानी कि y का वहमान जो इस समीकरण को संतुष्ट कर दे वही इसका हल होगा। y का वहमान जो इस समीकरण को संतुष्ट कर दे। अभी कोई सिंपल समीकरण तो है नहीं जो विलोपन प्रतिस्थापन वगैरह लगाए। भाई दो समीकरण हमारे पास होते हैं x y में, तो विलोपन प्रतिस्थापन पर जो विधि उनकी सहायता से सॉल्व कर लेते, जैसे 10th में सॉल्व कर देते। लेकिन यहाँ पे क्या, ये अवकल समीकरण है, तो अवकल समीकरण को हल ज्ञात करने के लिए हम काम में लेते हैं चर पृथक्करण विधि।
आपको पता है ये अवकलन का है, अवकलन हो रहा है x के सापेक्ष y का, तो पहले तो मुझे चिन्ह हटाना है। अभी अवकलन हटाने के लिए क्या करते हैं, समाकलन। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी अवकल समीकरण आप पढ़ोगे तो आपको समाकलन तो आना ही चाहिए, क्योंकि अवकलन को हटाना है तभी हल ज्ञात होगा। अवकलन हटेगा किससे, समाकलन करने से हटेगा। इसीलिए हमको समाकलन के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले माइंड में है तो यू कैन सॉल्व इजीली, ठीक है। सो पहली विधि है चर पृथक्करण विधि, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। इसमें क्या होंगे, वेरिएबल सेपरेट होंगे। अभी मैं विस्तार से बता दूंगा, फिलहाल तो मैं आपको सारे के सारे नेम बता देता हूँ कि कौन कौन सी विधियां हैं। चर पृथक्करण विधि के बाद आती है समघात विधि। समघात विधि, बोला समघात विधि क्या होती है, बोला समघात यानी कि होमोजीनियस मेथड। तो होमोजीनियस मेथड यानी समघात विधि में क्या होगा कि अगर किसी अवकल समीकरण में वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे होंगे तो उसको हम समघात बनाएंगे। अगर वो समघात है तो उसमें कुछ प्रतिस्थापन रख के उसके चरों को पृथक कर देंगे और फिर वापस चर पृथक्करण विधि लगा देंगे और हल ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तीसरी विधि है, अगर कोई अवकल समीकरण समघात नहीं है लेकिन अगर उसे समघात बना दिया जाए तो फिर उसके चर पृथक हो जाएंगे। इसलिए तीसरी विधि है रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस यानी समघात में परिणत। समघात में परिणत रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस। यानी अगर वो होमोजीनियस में परिवर्तित हो जाएगी तो आप उसमें चर पृथक्करण विधि लगा दोगे और सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर कोई समघात में परिणत भी नहीं हो, ना समघात हो ना चर पृथक हो रहे हो, तो फिर चौथी विधि आती है, वो कैसी हो सकती है, वो रैखिक अवकल समीकरण हो सकती है। रैखिक अवकल समीकरण हो सकती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। रैखिक अवकल समीकरण हो सकती है, इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर वो लीनियर होगी तो उसको लीनियर के हिसाब से हल करेंगे। लीनियर को हल करने का तरीका होता है बाई इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, जहाँ आई एफ होता है ए की पावर समाकलन पी डी एक्स। अब ये मेथड में जब पर्टिकुलर उसको बताऊंगा तो पूरा पूरा आपको विस्तार से बता दूंगा, ठीक है। तो चौथे नंबर पे रैखिक अवकल समीकरण जब पढ़ लोगे, फिर पांचवें नंबर पे आएगी कि जो रैखिक में परिणत हो सके। अगर कोई समीकरण रैखिक नहीं है लेकिन उसे रैखिक बनाया जा सकता है तो ऐसी समीकरण को बोलते हैं बर्नौली समीकरण, ठीक है। पांचवें नंबर पे क्या पढ़ेंगे अपन, बर्नौली समीकरण। बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। अब अगर कोई कहे कि ना तो रैखिक ना बर्नौली, अगला मेथड कौन सा है, अगला मेथड है या फिर वो कैसी हो सकती है, यथार्थ हो सकती है। यथार्थ अवकल समीकरण, यथार्थ अवकल समीकरण यानी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसी हो सकती है वो, यथार्थ हो सकती है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है। बोलो ठीक है, अगर वो यथार्थ होगी तो उसको यथार्थ के हिसाब से हल कर लेंगे। यथार्थ में क्या जरूरी होता है, बोलो यथार्थ वाली समीकरण सबसे पहले तो इस फॉर्मेट में होती है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0। इसके बाद अपन उसमें चेक करते हैं कि वो डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर डेल एन अपॉन डेल एक्स है तो यथार्थ है। यथार्थ है तो उसको यथार्थ करने की हल करने की विधि है, उसके हिसाब से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वो सारी सारी विधि पूरी बताऊंगा, मैं विस्तार से बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक बार एक नाम देख लेते हैं सारी सारी, ठीक है। अगला है यथार्थ में परिणत, जो यथार्थ नहीं है लेकिन यथार्थ बनाई जा सकती है, यानी रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट, यानी यथार्थ में परिणत। और यथार्थ में परिणत के 5 रूल्स आएंगे, वो 5 रूल्स के आपको याद करने हैं, ठीक है। यह रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट। तो ये 7 मेथड है जो अपन फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, ठीक है।
7 मेथड है, क्लियर है। पहली विधि है चर पृथक्करण विधि, यानी इसमें x वाला x वाले के पास, y वाला y वाले के पास सेपरेट हो जाएगा और फिर जब चर पृथक हो जाएंगे तो अपन उसको इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लेंगे और हल आ जाएगा आपका। तो पहली विधि पढ़ते हैं अपन सबसे पहले, चर पृथक्करण विधि। सो हेडिंग डाल लीजिए चर पृथक्करण विधि। चर पृथक्करण विधि, चर पृथक्करण विधि पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। इक्वेशन जैसे आपकी इस तरीके की दे रखी है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, इस तरीके की समीकरण दे रखी है, ठीक है। अब ये समीकरण में क्या करना है आपको कि x वाला x वाले के पास, जैसे ये m y वाला तो हमको कैसे भी करके सेपरेट कर लेना है। dx के पास हमेशा x वाला फलन ही होना चाहिए और dy के पास हमेशा y वाला फलन ही होना चाहिए। अगर ऐसे सेपरेट हो जाएंगे, x वाला x वाले के पास, y वाला y वाले के पास चला जाएगा, तो हमको क्या करना है, समाकलन करना है। समाकलन करने पर, और जब आप समाकलन करोगे तो इस एफ एक्स डी एक्स का क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे। एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेट एफ वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। सो आप जब भी इसको कुछ हल करोगे तो ये कोई सॉल्यूशन आएगा, सॉल्व होकर के जो भी आएगा, ठीक है, इसमें से सॉल्व होकर के जो भी आएगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये हो सकता है y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी, ये कोई हल होगा, ठीक है। यानी y वाले को हम इधर रख ले और f का जो भी आता है एफ एक्स उसको इधर रख देता हूँ मैं, ठीक है। ये मैंने सॉल्व नहीं किया है, ये हालांकि कोई भी फलन हो सकता है। जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस कोस एक्स होता है, तो ये माइनस कोस एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो अब सवाल के अकॉर्डिंग अपन इसको देखेंगे। तो इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। बुक से मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, ठीक है, और फिर बराबर 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स या 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, ये इक्वेशन होगा। हाँ, ये इक्वेशन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, ये है। मुझे क्या करना है, सवाल में ऊपर लिखा होता है हल कीजिए। इन अवकल समीकरण की एक खास बात है, यहाँ पे पहले यूनिट से लेकर के 5वीं यूनिट तक सारे के सारे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो सबके ऊपर एक ही चीज़ लिखी रहती है, हल कीजिए। पहली यूनिट में सवाल है तो ऊपर लिखा है हल कीजिए, दूसरी में हल कीजिए, तीसरी में हल कीजिए, चौथी में हल कीजिए, 5वीं में तो हल कर ही दीजिए, मतलब हल कीजिए। मतलब आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आएगा किस रूप में होगा, हल कीजिए, आपको हल करना पड़ेगा, ठीक है। सो आपको समझ जाना चाहिए कि पहले यूनिट में किस तरीके के क्वेश्चन है, दूसरी यूनिट में किस तरीके के क्वेश्चन है, उनका हम सॉल्व करेंगे। तो देख लीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। सो हम यहाँ पे ये करना चाह रहे हैं कि y वाला y वाले के पास जाए और x वाला x वाले के पास जाए, तभी तो चर पृथक होंगे। हम पहली विधि सीखी हमने कि चर पृथक्करण विधि में क्या होता है कि x वाले जो चर होते हैं वो x के पास जाते हैं dx के पास, और y वाले चर जो होते हैं वो dy के पास जाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये y वाले चर हैं, इनको तो dy के यहाँ भेजूंगा। तो आपको पता है मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, यानी कि 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। ये एक्स स्क्वायर वाला तो dx वाले के पास आना है, इसलिए उसको इधर ले आएंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड इंटीग्रेट बोथ साइड, समाकलन करेंगे। आप ये सूत्र जानते होंगे, चूंकि सूत्र इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये होता है tan इनवर्स एक्स प्लस सी। सो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, ये आ जाएगा tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस इसको tan इनवर्स ही लिख लेता हूँ मैं, सुविधा के लिए लिख लेते हैं ऐसा। इसको मैं उधर ले जाता हूँ, tan इनवर्स वाई माइनस tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स सी। अब आप यहाँ पे देख लीजिए
कि यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का सूत्र आप जानते होंगे। एक सूत्र होता है, क्या होता है, सूत्र लिख देता हूँ मैं, चूंकि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, सो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो ये वाला इसमें लगाऊंगा तो आएगा tan इनवर्स y माइनस एक्स 1 माइनस 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स c। सो ये tan से tan कैंसिल कर देंगे अपन, ठीक है, या दोनों तरफ tan ले लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू c से मल्टीप्लाई कर दो, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई इंटू सी, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स वाई इंटू सी। ये आंसर होगा इसका। ठीक है, तो आप देख लीजिए सारे की सारी चीज़ें कॉपी में नोट कर लीजिए एक बार प्रॉपरली। जैसे आप कॉपी बना लोगे ना, तो दिन प्रतिदिन आपका पढ़ने का मन करेगा और आप प्रॉपरली पढ़ पाओगे। ओके, नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट एग्जाम्पल आप ये समझ लीजिए, ये तीसरे नंबर का एग्जाम्पल है। ठीक है, एक बार इसको पॉज करके देख लेना प्रॉपरली, आसानी से समझ में आ जाएगा कैसे कैसे समाकलन किया है। बाकी के बहुत सारे एग्जाम्पल है बुक्स में दे रखे हैं। ठीक है, तो इनको आप एक बार करके देख लेना। तब तक के लिए फिर आगे और बताऊंगा आपको, बहुत सारे एग्जाम्पल बताऊंगा, देखते रहो आप, है ना।